हेलो एवरीवन, मैं नीतू साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पे। आप सभी ने गौर किया होगा, मैंने इसका नाम बहुत बार चेंज किया है। आज इसका चैनल का नाम फिर से चेंज हुआ है। आई थिंक ये परमानेंटली रहेगा। आगे चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके चैनल में कुछ नया होने वाला है, इसीलिए इसके नाम भी बदले गए हैं। मैंने फेसबुक पेज पर भी लॉगिन किया है और इंस्टा अकाउंट पे भी आप इस चैनल को देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं बहुत जल्द बना दूंगी, जिस पे जेडेट का पीडीएफ और सारे भी एग्ज़ाम्स के जो नोटिफिकेशन आते हैं उनके पीडीएफ मैं आपको उन पे शेयर करूँगी। फ़िलहाल मामला ये है कि आप यूट्यूब पर देख पा रहे होंगे जेटेट प्री और मेंस को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं लोग। किन्हीं को लग रहा है कि जेटेट 2 बार होगा, किन्हीं को लग रहा है कि 1 बार होगा। कितना हार्ड सिलेबस होगा, एक बार जेटेट अगर हो गया तो फिर दूसरा एग्ज़ाम कब होगा, ये बहुत सारे जो दिमाग में क्वेश्चंस है वो चल रहे हैं। तो मैं आप सभी के लिए ये 10 मिनट का वीडियो लाई हूँ। अभी मुझे सिर्फ 1 मिनट ही हुआ है जब मैंने इतने सारी बातें आप सभी को बता दी हैं। 10 मिनट में मैं आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। जिन स्टूडेंट्स को भी इस टॉपिक पर डाउट है वो इस वीडियो को देखें और अपने अगले दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी जानते हैं कि जेटेट हमारा जो है यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप सभी को अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। जब आप टीचर ट्रेनिंग कर लेते हैं झारखंड में या फिर किसी भी राज्य में, आप टीचर ट्रेनिंग किसी भी राज्य से कर सकते हैं। अगर आप झारखंड के निवासी हैं, बहुत लोग बाहर से करते हैं, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, और बहुत लोग झारखंड से भी। मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि आप जहाँ से भी डीएलएड करें या बीएड करें, वो जो कॉलेज हो वो NECT मान्यता प्राप्त हो, नेक से मान्यता प्राप्त हो। नेक जो है ग्रेड देता है कॉलेजों को A, B, इस तरह से बीएड कॉलेजों को। और अगर वो कॉलेज जो है मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं तो उनकी जो मान्यता है वो नहीं होती है। तो आप अगर कहीं भी जा रहे हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो, तो आप पहले ये देख ले, यूट्यूब पर या फिर गूगल पे सर्च कर ले कि वो जो कॉलेज है वो नेक द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं। माफ़ कीजिएगा, नेक द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को और बीएड कॉलेजों को जो है मान्यता देता है। जैसे कि झारखंड में भी बहुत सारे बीएड कॉलेज हैं, और जो रांची यूनिवर्सिटी है, इसके बाद जो अन्य सारे जो कॉलेज हैं उनको भी नेक जो है मान्यता देता है। नेक ग्रेडिंग देता है A, B, जिस तरह से इनका हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज जो है झारखंड में वो ग्रेड B ही मिले हैं इनको। ठीक है, ये तो कॉलेज की मान्यता की बात हुई। अब आप इस वीडियो में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था ये। अब आप जेटेट प्री और मेंस के बारे में क्या मामला है। जेटेट जो प्री है ये एक्चुअल में है क्या, या है भी या नहीं, इसका कुछ अस्तित्व है या नहीं, मैं आप सबको बता रही हूँ। जैसे कि आप सभी ने टीचर ट्रेनिंग किया, बीएड किया, उसके बाद आप 6 to 8 और 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो गए फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन उसके पहले आपको क्या होता है, जेटेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है अगर झारखंड में आप टीचर बनना चाहते हैं। अगर आप बाहर स्टेट से हैं, किसी अदर स्टेट से हैं, तो वहाँ का एग्ज़ाम जो है वहाँ का जो स्टेट लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसे आपको पास करना पड़ता है। और अगर आप होल ओवर इंडिया में अगर बात करें, होल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं, पूरी इंडिया की बात करें तो सीटेट का एग्ज़ाम होता है। CTET सीटेट का एग्ज़ाम 2 बार होता है। अभी जुलाई में सीटेट जो है वो होने वाला है। ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
क्वालिफाई होना कंपलसरी है। उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में या फिर जिस राज्य ने सीटेट को अलाउ किया है उस राज्य में एलिजिबल हो जाते हैं स्कूलों में पढ़ाने के लिए। एलिजिबिलिटी है बस ये कोई एग्ज़ाम यानी कि ये ग्रेड वाला एग्ज़ाम नहीं है। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि बिहार टेट हो रहा है, उसमें जिन बच्चों ने भी सीटेट क्वालिफाई किया है ऑल ओवर इंडिया से, वो क्या है, बीपीएससी। बीपीएससी में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सचिवालय वाला नहीं, सचिवालय नहीं, बीपीएससी का कौन सा एग्ज़ाम, टीचर का एग्ज़ाम, ठीक है। तो टीचर का एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं बिहार में। इसी तरह से झारखंड में सरकार ने कहा कि आप अगर टीचर ट्रेनिंग किए हुए हो, बीएड किए हुए हो और आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने पास कर लिया है, तो क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप जो है कोई भी जो एग्ज़ाम हो रहा है झारखंड में सहायक आचार्य का, उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इतना तो सरकार ने कह दिया। झारखंड का कोई भी स्टूडेंट जो झारखंड का स्थानीय हो, वो कोई भी या तो सीटेट या तो कोई भी राज्य में हुआ टेट एग्ज़ाम अगर पास कर लेता है तो वो झारखंड के सहायक आचार्य एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसके बाद उसने शर्त रखी कि 2 सालों के अंदर 3 सालों के अंदर जो जेटेट होगा झारखंड में, यानी झारखंड शिक्षक आचार्य पात्रता परीक्षा, उस पर उसे पास होना अनिवार्य होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है इसमें आपको रैंक नहीं लाना होता है। रैंक लाने से इसका कोई मतलब नहीं होता है। आपने बस इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दिया तो आप सफिशिएंट है आपके लिए। जैसे कि सीटेट का क्वालिफाई जनरल के लिए 90 मार्क्स, एसटी एससी और ओबीसी के लिए अलग अलग मार्क्स हैं। तो इसी तरह से अगर आप जेटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप झारखंड के जो शिक्षक के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि अभी आपने सहायक आचार्य का एग्ज़ाम लिखा, आप उसमें पास करेंगे, रैंक लाएंगे, वो अलग बात है। होना क्या था, पहले जेटेट का एग्ज़ाम होना था। जेटेट को प्री कहा गया है, यूट्यूबर्स ने जेटेट को प्री कहा है उन्होंने। और जो मेंस का एग्ज़ाम है, यानी जो आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा सहायक आचार्य का दिया, वो उन्होंने मेंस के रूप में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब सारे बच्चे कंफ्यूज इसी में हैं कि जेटेट का जो एग्ज़ाम है 2 बार होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना जेटेट का एग्ज़ाम 2 बार होगा, ना जेटेट का सिलेबस वास्ट होगा, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। जेटेट का एग्ज़ाम केवल और केवल एक ही बार होगा। अगर आपको कोई कहता है सीटेट प्री और सीटेट मेंस, आप सिंपल समझिए, आप केवीएस एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं। केवीएस एग्ज़ाम से बहुत सारे स्टूडेंट जो सीटेट क्वालिफाई हैं वो इंट्रोड्यूस है। अगर मैं आपको सिंपली वीडियो बनाकर दिखाऊं कि सीटेट प्री और सीटेट मेंस, सीटेट प्री में आएगा सीटेट और सीटेट मेंस में आएगा केवीएस, तो क्या ये सही है? नहीं है। तो आप अपने स्तर से डिसाइड करें कि आप किस चैनल को देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। और आप जेटेट प्री और मेंस का जो कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है आप क्लियर हो गए होंगे इस बात से। मैं एक बार दोबारा आपको समझा देना चाहती हूँ कि जेटेट प्री ऐसा कुछ नहीं है। जेटेट यानी कि केवल जेटेट, ठीक है। जेटेट का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, कहा गया है सरकार के द्वारा। कब होने वाला है हमें कुछ नहीं पता है। मैंने एग्ज़ाम जब क्लियर किया था 2019 में, तब एक बार सरकार ने कहा था कि सितंबर माह में आ जाएगा। पता नहीं, सितंबर शायद बहुत प्रिय महीना है इन सरकार का, हमेशा सितंबर क्यों बताते हैं। सितंबर में होने वाला है ये जेटेट का एग्ज़ाम। तो मैं पूरी तरह से जो है प्रिपरेशन में लग गई थी। मुझे लगा कि 1-2 महीना में मैं एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लूँगी, उसके बाद मैं टीचर बन जाऊँगी। लेकिन 2019 के बाद आप खुद काउंट कर लीजिए कि आज कितने साल हो गए सरकारी टीचर बहाली हुए झारखंड में।
ठीक है, तो ये सब अलग बातें हैं। और प्री और मेंस का जो मामला है आप समझ चुके होंगे। तो जेटेट में मेंस और प्री ऐसा कुछ नहीं है, बस जेटेट है। इसके बाद जो एग्ज़ाम होता, जैसे कि जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ वो उसके बाद होना था, लेकिन सरकार ने क्या किया, अपने जो सत्ता को बचाने के लिए, या फिर अब जो कहे पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज़ें मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, सहायक आचार्य का फॉर्म भरवा दिया। 13,000 पद पर उन्होंने कहा कि 26,000 पद हैं। 13,000 जो पद हैं वो क्या थे, 13,000 पारा शिक्षकों के पद थे, 13,000 प्लस, और 13,000 प्लस कुछ अभी हम लोगों के जो हम न्यू शिक्षक हैं उन सब के पद थे। तो ये सारी बातें हैं। ये 13,000 को जब 26,000 बोल सकते हैं, तो जेटेट प्री और मेंस भी करवा सकते हैं बाद में, पहले प्री और बाद में मेंस, पहले मेंस बाद में प्री। ये सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ वही मेंस के रूप में आपने दिया है। और ये मेंस का जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाई एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं था, ये आप क्लियर हो जाएं। इस एग्ज़ाम में आपको कट ऑफ के बारे में दिख रहा होगा यूट्यूब में, कट ऑफ कितना जा रहा है, कट ऑफ कितना जा रहा है। भले ही कट ऑफ जितना भी जाए, क्वेश्चंस लेवल इतने हार्ड थे, कुछ इजी तो था नहीं 1 to 5 में। 6 to 8 अभी एग्ज़ाम पूरा हुआ नहीं है। 1 to 5 में ऐसा कुछ था नहीं कि 1 to 5 के लेवल का था। तो एग्ज़ाम जो है सबके लिए टफ़ नहीं, टफेस्ट था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ़ था। तो अब कट ऑफ जो भी जाए उसे होने दीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, जेटेट होने दीजिए और जेटेट के लिए तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आप उसमें टीचर बन भी जाते हैं तो सरकार आपको बोलेगी कि भाई जाओ और पहले जेटेट को क्वालिफाई करके आओ। तो आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर लाना है। लेकिन हाँ, झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो एग्ज़ाम्स बहुत इजी नहीं हो रहे हैं, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मेरे चैनल पे भी मैं कल से वीडियो आपको डालूँगी। मैंने बहुत सारी कंटेंट इकट्ठा भी कर लिए हैं, और कंटेंट इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा मुश्किल का बात है। वीडियो प्रिपेयर करना उससे थोड़ा सा आसान है, लेकिन कंटेंट इकट्ठा करना बहुत मुश्किल का बात है। और ऐसा नहीं है कि कंटेंट तुरंत अपने आप आ जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। इसीलिए आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को। और कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, CDP का मैं लाऊंगी वीडियो। CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति, जो 30 नंबर के पूछे जाएंगे जेटेट में। और मैं आपको SST 30 नंबर की भी तैयारी करवाऊंगी, यानी मेरे चैनल से आप 60 नंबर की पूरी तैयारी कर सकते हैं। एक ही इंसान बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, इसीलिए मैं केवल 60 नंबर में आपका क्वालिफाई से कम, लेकिन हाफ 60 भी नहीं, कहें कि 70% प्रिपरेशन इस चैनल पे हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहें, सपोर्ट दिखाते रहें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, पेयर ग्रुप्स तक। अभी की इस वीडियो में इतना ही। बने रहे मेरे वीडियो में। अभी के लिए बस, धन्यवाद।